रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी आज मैं आप लोग के लिए विंटर स्पेशल में वाइट वाले जो मटर पुलाव थे ना, उसकी रेसिपी को लेकर आई हूँ। इतनी आसान और इतनी मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी कि चावल के एक एक दाने के अंदर बेहतरीन किस्म का जायका होगा और ऐसी खुशबू होगी कि आपका पूरा घर महक रहा होगा। और जी साथ इसके हम बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन किस्म का हरे मसाले वाला रायता। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आती है, रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जी सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लेना है एक अदद हावन दस्ता। उसके अंदर हमने शामिल कर देनी है हरी मिर्चें। तकरीबन 10 अदद के करीब जो हरी मिर्चें होती हैं वो मैंने यहाँ पर ले ली हैं, बिल्कुल रफ सी कट करके। जो जायके वाली हरी मिर्चें होती हैं उनका आपने इस्तेमाल करना है। जो मोटी वाली, बड़ी वाली, फीकी वाली हरी मिर्चें होती हैं उनका आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमने पुलाव के अंदर बिल्कुल भी लाल मिर्चों वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। तो जो जायका है वो इसी से ही आएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जायके वाली ही हरी मिर्चें लें, ठीक है। अब जी साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ली है 10 से 12 तक के करीब लहसुन की कलियाँ। जो देसी लहसुन होता है ना, उनका मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने भी जो है ना देसी लहसुन को ही इस्तेमाल करना है। कोशिश करनी है आपने कि चाइना वाला जो लहसुन होता है वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसके अंदर जायका बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो कोशिश करके जो है ना आपने देसी लहसुन को इस्तेमाल करना है, इससे बहुत ही बेहतरीन किस्म का जायका है। दोनों चीज़ों को जी आपने मोटा मोटा सा कूट लेना है, दरदरा सा। बिल्कुल फाइन सा पेस्ट नहीं बनाना है, चटनी नहीं बनानी है। जैसे हम पुलाव वगैरह खाते हैं ना देगी, बिल्कुल बाजार वाले, उसके अंदर मोटी मोटी सी हरी मिर्च और लहसुन के टुकड़े आ रहे होते हैं ना, तो उसी तरीके से आपने इसको कूट लेना है। तभी हमारा पुलाव बहुत ही बेहतरीन किस्म का बन के तैयार होगा, एकदम बाजार का देगी टाइप का, ठीक है। अब ये हमने इसको बनाना स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले कढ़ाई के अंदर शामिल कर देना है ऑयल। तकरीबन 1/4 कप मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज, ठीक है। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था, बारीक सा कट करके प्याज शामिल किया ऑयल के अंदर। अब आपने प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये बिल्कुल लाइट सी ना सॉफ्ट होनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। कलर इसका बिल्कुल भी चेंज होने की तरफ नहीं जाना चाहिए। ब्राउन, डार्क डार्क ब्राउन बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देना है आपने, वरना फिर क्या होगा ना, जो इसका कलर होगा वही आपके पुलाव का भी कलर आएगा। इनके से प्याज ने कलर चेंज कर लिया तो आपका पुलाव बिल्कुल भी वाइट नहीं बनेगा। कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 2 अदद दालचीनी के स्टिक्स, 4 अदद लौंगे हैं, 1 अदद काली वाली बड़ी इलायची है, 1 टीस्पून शाही ज़ीरा है, 6 अदद के करीब काली मिर्चें हैं, 2 अदद के करीब हरी वाली इलायची है। ये सारे खड़े मसाले आपने प्याज को फ्राई करते हुए शामिल कर देना, ताकि इन मसालों का जो फ्लेवर होता है और जो खुशबू होती है वो भी ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। साथ ही साथ ऐड करेंगे इसके अंदर जी 1 अदद बादियान का फूल और तेज़पात के 2 अदद छोटे छोटे से टुकड़े हैं। आपके पास अगर बड़े साइज़ में है पूरा साबुत तो आप एक ही ऐड कीजिएगा, ठीक है। अब इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है और इतना ही आपने प्याज को फ्राई करना है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया है, इससे ज़्यादा हमने प्याज को फ्राई नहीं करना है। 1 कप भर के मैंने यहाँ पर मटर शामिल कर देने हैं। यहाँ पे मेरे पास फ्रोज़न मटर थे, इसको मैंने सॉफ्ट होने दिया, फिर अच्छे तरीके से इसको मैंने वॉश किया और फिर इसके अंदर शामिल कर दिया, ठीक है। 1 कप मटर भर के शामिल किए। साथ ही साथ ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट। मटर डाल देने के बाद आपने 1 से 2 मिनट तक मटर को लाजमी फ्राई करना है, क्योंकि जो फ्रोज़न मटर होते हैं ना उसके अंदर एक अलग सी खुशबू होती है, तो वो ख़त्म हो जाएगी जब आप फ्राई करेंगे। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद भी आपने 1 से 2 मिनट तक लाजमी फ्राई करना है। फिर शामिल करेंगे इसके अंदर जो हमने हरा मसाला बना के रखा हुआ था, यानी कि हरी मिर्च और लहसुन को जो कूट के रखा था वो शामिल करेंगे। 1 मिनट तक बहुत ही हाई फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करने के बाद मीडियम फ्लेम कर देना है। और फिर इसके अंदर शामिल करना है जी आपने दही। तकरीबन 4 खाने के चम्मच भर भर के दही ले लिया था मैंने, और इसको अच्छे तरीके से फेंट कर फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है। ध्यान रखना है दही के अंदर बिल्कुल भी चंक्स ना रहें और आपका जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम हो जाना चाहिए, वरना दही डालते ही जो है ना फट जाएगा, ठीक है। लो फ्लेम पर दही डाला आपने, अच्छे तरीके से मिक्स किया। अब जी इसके अंदर हमने शामिल कर देना है टमाटर। एक बिल्कुल मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, रफ सा कट करके वो शामिल करूँगी। टमाटर बिल्कुल आपने लास्ट में शामिल करना है और इसको बिल्कुल भी आपने जो है ना कुक नहीं करना है, वरना टमाटर अपना कलर छोड़ने लगेगा ना तो फिर पुलाव का कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। टमाटर डालते ही जस्ट आपने मिक्स करने के फ़ौरन ही साथ इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। तकरीबन 1 कप भर के मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया, ताकि टमाटर बिल्कुल भी पकने की तरफ ना जाए, ठीक है। शामिल करेंगे सॉल्ट इसके अंदर अपने जायके के मुताबिक। मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट को शामिल किया और साथ ही साथ ऐड करूँगी 1 टीस्पून भर के इसके अंदर जी चिकन पाउडर को। ये गेम चेंजर वाला काम करेगा। आप बोलेंगे चिकन पाउडर का इसके अंदर क्या काम है, तो जी बहुत ही बेहतरीन किस्म का जायका आएगा। इस तरीके से आप बना के देखें, आप यकीन कीजिए इतना बेहतरीन पुलाव बनेगा कि आप इसी तरीके से फिर इंशाल्लाह इसको बार बार बनाया करेंगे। जैसे हम चना पुलाव वगैरह के अंदर डालते हैं ना चिकन क्यूब, आप चिकन क्यूब का भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन किस्म का जायका आएगा, ठीक है। अच्छी तरह जब इसके अंदर इस तरीके से उबाल आने लगेगा तब आपने इसके अंदर शामिल कर देने जी राइस। मैंने यहाँ पर 1 कप भर के बासमती राइस ले लिए थे, इसको मैंने आधे घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो के रख दिया। और इस पॉइंट पे जब मैं इसके अंदर शामिल करूँ तो सारा का सारा पानी मैंने बिल्कुल हटाकर फिर शामिल किया, ठीक है। पानी हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए,
जब चावल अच्छे से भीगे हुए होंगे तो इसका कुकिंग टाइम काफ़ी कम हो जाता है और पानी भी बहुत ही कम लगता है इसको पकने के लिए, ठीक है। 1 कप पानी हमने मटर के अंदर पहले ही शामिल कर दिया था, तो बस 1 कप चावल के अंदर 1 कप पानी मोर देन इनफ है। अगर आप जो है चावल नहीं भिगो के रख रहे हैं तो फिर आपको पानी की जो है नीड ज़्यादा पेश आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर शामिल कर देना है इस पॉइंट पे केवड़ा वाटर, तकरीबन 1 टीस्पून भर के हमने केवड़ा वाटर डाल देना है इसके अंदर। बहुत ही बेहतरीन किस्म की खुशबू आएगी इस पॉइंट पे और पूरा पुलाव ऐसा खुशबूदार और जायके वाला बनेगा ना कि आप बोलेंगे क्या ही कोई देगी बाहर के पुलाव होते होंगे। तो ये बन के तैयार हुआ है। इस पॉइंट पे शामिल करेंगे कि इसके अंदर हरी मिर्चों को 5 अदद के करीब मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ले ली थी। कुछ को मैंने इस तरीके से सेंटर से कर दिया कट और कुछ को मैंने साबुत चने दिया। आप सोच रहे होंगे भाई बहुत ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं हो जाएगा, इतनी हरी मिर्चें हमने पहले डाली हैं, अब फिर से डालने हैं, पहले 10 डाली हैं, 5 डाली, तो टेंशन नहीं लेनी है, स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं होगा। ये इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन किस्म का और बहुत ही बैलेंस किस्म का फ्लेवर्स रखेंगी और खुशबू भी बहुत जायके वाली बहुत ही बेहतरीन किस्म की लेकर आएंगी, ठीक है। अब आपने इसको इतना पकाना था कि चावल का जितना भी पानी हो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल पानी जब अच्छे से ड्राई हो जाएगा ना तभी आपने इसको दम पर रखना है। चावल के अंदर इनकेस पानी होगा तो चावल जो आपके खिले खिले बन के नहीं तैयार होंगे, इसलिए जो है आपने चावल का पानी पूरे तरीके से ड्राई कर लेने के बाद इसको दम पर रखना है। और जो इस तरीके से लिड के ऊपर एक होल होता है उसको भी आपने कवर कर देना है और फिर इसको दम पर रखना है आपने 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर, ठीक है, मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब जल्दी से तैयार कर लेते हैं जी अपना मज़ेदार किस्म का रायता। तो मैंने यहाँ पर दही ले लिया था, तकरीबन हाफ कप भर के मैंने योगर्ट ले लिया था। इसको पहले अच्छे तरीके से आपने फेंट लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे जी हम हरी चटनी, जो कि हाँ बहुत ईजीली हर घर में बनी हुई रखी होती है। बस इसके अंदर लहसुन होता है, पुदीना होता है, हरा धनिया होता है, सफ़ेद ज़ीरा होता है और हरी मिर्ची होती हैं। इसी तरीके से हर घर में बनती है, बस वही वाली मैंने हरी मिर्ची की जो चटनी होती है वो इस्तेमाल की है, सॉरी हरी चटनी। इस पॉइंट पर शामिल करेंगे जी इसके अंदर 1 टीस्पून भर के काली मिर्चें कूट कर शामिल कीजिएगा। जो पाउडर वाली होती है वो इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, उससे जायका इसका इतना अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। ब्लैक पेपर शामिल करने के बाद इसके अंदर सॉल्ट को शामिल किया आपने, अपने जायके के मुताबिक आपने सॉल्ट को शामिल कर देना है। मैंने हाफ़ टीस्पून सॉल्ट शामिल किया है। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर देना है यहाँ पर। अब इसकी कंसिस्टेंसी को आपने बैलेंस करने के लिए इसके अंदर बहुत थोड़ा सा शामिल कर देना है दूध को, ठीक है। तो यहाँ पर तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के दूध शामिल कर रही हूँ। आप पानी के साथ भी बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन दूध के साथ जब डालेंगे ना कंसिस्टेंसी बहुत ही परफेक्ट सी रहेगी और बहुत ही रिच सा फ्लेवर आता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने ऐड कर देना है इसके अंदर जी प्याज। 1 अदद मीडियम साइज़ के चॉप्ड अनियन ऐड किया है, 1 अदद मीडियम साइज़ का चॉप टमाटर ऐड किया है, बिल्कुल फाइन सा चॉप करके आपने ऐड करना है। साथ ही साथ 1 अदद मैंने बड़े साइज़ का खीरा ले लिया था, उसको बहुत ही फाइन सा मैंने चॉप किया और ऐड कर दिया। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। आप कैबेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छे तरीके से यहाँ पर हमारा मिक्स कर देने के बाद चटपटा मज़ेदार सा जायके वाला सा जो हमारा हरा रायता है वो बन के हो गया जी यहाँ पर डन। इसको आप किसी भी चीज़ के साथ बना सकते हैं, खिचड़ी, मटर पुलाव या पुलाव किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सा बनता है। अब जी 20 मिनट हो गए थे यहाँ पर, तो हम जल्दी से अपने मटर पुलाव चेक कर लेते हैं। 20 मिनट बाद आपने इसको हल्का सा खोलना, यहाँ पर देखिए चेक करें माशाल्लाह से। इसी पॉइंट पे आप देख रहे होंगे, आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि चावल का एक एक दाना बहुत ही लाजवाब किस्म का खिला हुआ है और जायका इसका सच में बहुत ही बेहतरीन सा आएगा। इतना बेहतरीन होगा कि आप इंशाल्लाह बार बार इसी तरीके से बनाया करेंगे। विंटर सीज़न में जो है ना मटर पुलाव ऑलमोस्ट हर घर में बनते ही बनते हैं, तो ये इस तरीके से बना के आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन से बनते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं दावत में बनाए जाते हैं विंटर में, तो आप ये दावत में बना के अगर आपने इसको सर्व कर दिया ना तो आपकी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो जाने वाली है। पूरे ख़ानदान में जो है आप फेमस हो जाएंगे इस तरीके से बना लेने के बाद इंशाल्लाह। बस यहाँ पर हमारे मटर पुलाव अच्छे तरीके से तैयार हो गए थे। ऊपर नीचे करेंगे, मिक्स करेंगे और इसको सर्व करेंगे हमारे मज़ेदार से जो हमने चटनी बनाई है उसके साथ, रायते के साथ। और इसको खा के अपना फ़ीडबैक आपने लाजमी मुझसे शेयर करना है। बनाकर खाकर अपनी फैमिली को खिलाकर अपना फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा कि कैसा लगा आपकी फ़ैमिली को। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है और बहुत ही बेहतरीन किस्म का इसका जायका होता है। बना के एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे तो फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह कि सच में ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का बन के तैयार हुआ है। इसका जायका हरी मिर्च और लहसुन के साथ इतना बेहतरीन आएगा ना जब आप पीस के कूट के डालेंगे कि आप बोलेंगे अब इसी तरीके से बनाएंगे। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।